हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए नेटवर्किंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। यानी कि ये आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्चुअल में टीसीपी थ्री वे हैंडशेक क्या होता है या किस तरीके से काम करता है। तो आज के बाद आपका ये डाउट होने वाला है बिल्कुल क्लियर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दिए और शेयर कर दिए अपने सारे के सारे आईटी फ्रेंड के साथ। और हमारी प्रीमियम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल की। एक्चुअल में टीसीपी प्रोटोकॉल होता है क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर टीसीपी प्रोटोकॉल की बात करें तो टीसीपी मतलब यहाँ पे होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड ये जो प्रोटोकॉल है ये वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है यानी कि आपने टीसीपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई मॉडल के बारे में आई थिंक सुना होगा। नहीं सुना है तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो को एक बार देखिए पूरा। जो कि हमारा एक्चुअल में जो हमारा पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, जो इंटरनेट काम कर रहा है, वो सारा किस पे काम करता है, आपका टीसीपी आईपी मॉडल पे। तो टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर आपकी कई लेयर्स होती हैं। उस लेयर में से आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वहां पर ये प्रोटोकॉल काम करता है टीसीपी। एंड ये जो टीसीपी प्रोटोकॉल है ये आपका सेगमेंटेशन को सपोर्ट करता है। यहाँ पर जो आपका डेटा रहता है वो डेटा किसकी फॉर्म में रहता है, आपका सेगमेंट की फॉर्म में रहता है। यानी डेटा की फॉर्मेट को ये सेगमेंट में कन्वर्ट करके एंड देन आपका जो है सेंड करता है आपके जो भी आप एंड टू एंड अपना कनेक्शन बना रहे हैं, यानी आपकी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक। एंड यहाँ पर ये जो प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। मीन्स अगर आपने यहाँ अपने नेटवर्क के अंदर जो है वो दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रखा है तो दोनों डिवाइसेस में ये क्या करेगा, कनेक्शन ओरिएंटेड है। यानी जब तक आपका डेटा सेंड नहीं हो जाता, जब तक आपका जो सेगमेंट है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंच नहीं जाता, तब तक आपका जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश रखेगा, कनेक्शन वहां पर ओरिएंट करके रखेगा, बना के रखेगा। इसके अलावा ये जो है मैनेज करता है फ्लो कंट्रोल को। यानी कि आपके जो सेगमेंट की फॉर्म में यहाँ पर है ये भी देखता है कि आपने जो भी डेटा भेजा है उसके जो सेगमेंट बनेंगे यहाँ पर वो सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस से आपके जो आपने जिस डिवाइस पे यानी डेस्टिनेशन पर भेजे हैं वहां तक पहुंचने चाहिए। उन सारी चीजों का जो एक तरीके से जिम्मेदारी है वो यहाँ पर आपको टीसीपी प्रोटोकॉल रखता है। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे इस पिक्चर के अंदर तो मैंने यहाँ पर क्या दिखाया कि नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारा यहाँ पर काम करता है ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड एप्लीकेशन लेयर से नीचे ये काम करता है। तो ये क्या करता है, ये आपका जो है ट्रांसपोर्ट लेयर जो है सर्विस किसको देता है, वो देता है एप्लीकेशन लेयर को। एंड सर्विस किससे लेता है, वो लेता है नेटवर्क लेयर से। और यहाँ पर ये पैकेटाइजेशन यानी कि सेगमेंट की फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करना, एड्रेसिंग करना उसकी, उस कनेक्शन को कंट्रोल करना कि कनेक्शन कब आपका स्टैब्लिश करना है एंड कब उसे एंड करना है। एंड आपके डेटा की रिलायबिलिटी रखना है कि प्रॉपर अगर आपने सेंड किया तो वो प्रॉपर आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ये सारा जो यहाँ पर एक तरीके से सारी चीजों को देखता है वो कौन देखता है, आपका टीसीपी प्रोटोकॉल, राइट। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखते हैं हम टीसीपी का थ्री वे हैंडशेक किस तरीके से काम करता है। यानी जब आप अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में कनेक्शन बनाते हैं तो उस कनेक्शन में किस तरीके से दोनों आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं एंड किस तरीके से डेटा सेंड होता है एंड किस तरीके से लास्ट में वो कनेक्शन क्लोज होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं हम टीसीपी सेगमेंट हेडर फॉर्मेट। यानी कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास एक सिस्टम है और हमने इस सिस्टम से एक अपने नेटवर्क के दूसरे सिस्टम के पास में डेटा को सेंड किया हुआ है। जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर से होकर जाता है, जैसे कि आपने ओएसआई मॉडल टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर पढ़ा हुआ। डिफरेंट डिफरेंट लेयर से जब ये जब ऊपर जाता है तो आपके डेटा को जो है डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में ये डिवाइड कर देता है। यानी वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हो जाते हैं, जैसा कि आपने पीछे ही पढ़ा हुआ है कि आपका फिजिकल लेयर पे डेटा बिट्स की फॉर्म में होता है, देन जब आपका डेटा लिंक लेयर पे डेटा जाता है तो फ्रेम की फॉर्म में होता है, एंड आईपी की फॉर्म में होता है आपका नेटवर्क लेयर पे। तो इस तरीके से क्या होता है कि डेटा की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट जो है वो वहां पर चेंज होती रहती है। अब यहाँ पर ठीक है, जब हमारा डेटा पहुंचता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर, यानी कि वहां पर आपका जो डेटा हम सेंड होना है तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे किसकी फॉर्म में रहता है, हमारा सेगमेंट की फॉर्म में रहता है। सेगमेंट की फॉर्म में रहता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टीसीपी की तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी के सेगमेंट हेडर की फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो इसका जो हेडर फॉर्मेट होता है वो किस तरीके से होता है, यहाँ पर जो आपका एक सेगमेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास डेटा की फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट के अंदर क्या रहता है आपके, जो कि ये पीछे की लेयर से होकर आया है तो पीछे की लेयर से डेटा लिंक लेयर ने अपना हेडर यहाँ पर लगाया है। जो आपने आई थिंक ओएसआई मॉडल के अंदर डेटा लिंक लेयर में पढ़ा हुआ है, जहां पर वो अपने हेडर में मैक एड्रेस और इंफॉर्मेशन रखता है कि आपको किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन तक जाना है। इसके अलावा अगले फॉर्मेट में यहाँ पर नेटवर्क लेयर पे इसके पास आईपी हेडर ऐड किया जाता है। आईपी हेडर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपके सोर्स का आईपी एंड डेस्टिनेशन का आईपी। यानी कि यहाँ पर सोर्स का आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी जो है वो अटैच कर दिया जाता है इसके हेडर के साथ में, डेस्टिनेशन। एंड इसके बाद यहाँ पर जो आपका आता है टीसीपी के ऊपर, तो टीसीपी के ऊपर इसका एक हेडर यहाँ पर लगता है जो कि होता है टीसीपी हेडर।
राइट? टीसीपी हेडर यहाँ पर अटैच होने के बाद और फिर इसके बाद आपका जो रहता है, वो आपका डेटा रहता है, यानी जो भी आप डेटा सेंड करना चाहते हो, वो इसके साथ में यहाँ पे अटैच रहता है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्मेट हो जाता है आपके सेगमेंट का टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर। अब इसमें से ठीक है, हमें ये तो पता लग गया कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं, बट यहाँ पर अगर हम हेडर का फॉर्मेट देखें, जो हमारा ये टीसीपी हेडर है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर क्या है, टीसीपी हेडर। अब इस टीसीपी हेडर का फॉर्मेट किस तरीके का रहता है, इसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन होती है सोर्स के पोर्ट की, यानी वहां से आपका जो डेटा सेंड किया गया वो किस पोर्ट ने सेंड किया या फिर किस पोर्ट के लिए सेंड किया है। इसके अलावा सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेटा ऑफसेट, फ्लैग्स रहते हैं, विंडो साइज, हेडर, चेकसम एंड अर्जेंट पॉइंटर ऑप्शंस। तो ये सारी चीजें जो इसके अंदर रहती हैं, इन सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सोर्स पोर्ट। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि टीसीपी के अंदर इसका जो सेगमेंट का हेडर फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि यहाँ नीचे पिक्चर में दिखाया गया है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला होता है सोर्स पोर्ट। तो सोर्स पोर्ट एक्चुअल में क्या है कि जब आप अपने एक सिस्टम से डेटा दूसरे सिस्टम को सेंड करते हैं, यानी मैंने यहाँ पर एक सिस्टम मेरे पास है और मैंने इस दूसरे सिस्टम के पास कुछ डेटा कनेक्टेड किया है, तो वहां पर मेरे सिस्टम से जो जा रहा है वो किस पोर्ट से जा रहा है डेटा, उस पोर्ट की इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ क्या रहेगी, सोर्स पोर्ट में। यानी कि हमारे जो यहाँ पर हेडर बनेगा उसके अंदर सोर्स पोर्ट रहेगा कि हमने किस पोर्ट से डेटा को सेंड किया है। एंड मैं जिस मशीन पर भेज रहा हूँ तो मैं ये भी चाहता हूँ कि वहां पे किस पोर्ट पे ये रिसीव होना चाहिए, किस पोर्ट के लिए डेटा है। सामने वाले सिस्टम के पास तो हो सकता है कि बहुत सारी सर्विसेज हो, उनके पास एसएसएच है, या फिर उनके पास जो है एफटीपी चल रहा है, या फिर एचटीटीपी चल रहा है, तो बहुत सारे पोर्ट्स या फिर बहुत सारे जो है इनके पास प्रोटोकॉल या बहुत सारे एप्लीकेशन काम कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम किस डेस्टिनेशन पोर्ट पर अपना डेटा भेजना चाहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे हेडर के अंदर रहती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस नंबर जो है जब भी आपका दो सिस्टम के बीच में कनेक्शन बनता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा भेजा हुआ है, तो हमें पता है कि हमारे एक डेटा के बहुत सारे सेगमेंट बनने वाले हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चंक्स बनने वाले हैं। अब इन सारे सेगमेंट पर जो है एक आपका सीक्वेंस नंबर जो है यहाँ पर रैंडम नंबर रहता है। ये इसकी कोई ऐसी लिमिट अलग से नहीं है, रैंडम नंबर आपका जो सिस्टम है वो जनरेट करता है टीसीपी के साथ में, और वो प्रोवाइड कर देता है वहां पर। एंड ये जो रैंडम नंबर होता है इससे क्या होता है, ये आपके जो सारे के सारे आप जो सेगमेंट भेज रहे हो, यानी सारे के सारे जो आपके टीसीपी पैकेट जा रहे हैं उन पे असाइन होता है। एंड असाइन होने की वजह से क्या है कि आपके दूसरे एंड्स पर जो है सारे के सारे जो पैकेट हैं आपके, सारे जो सेगमेंट हैं आपके, वो प्रॉपर रिसीव होने चाहिए एंड सीक्वेंस में रिसीव होने चाहिए। तो वो सारी चीज कैसे होती है, सीक्वेंस नंबर की वजह से। एंड ये सीक्वेंस नंबर जो है वो यहाँ पर ये भी रोल प्ले करता है कि जब भी आपका पैकेट जा रहा है तो वहां से आपका जो हेडर है, यानी आपके हेडर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है कि हाँ ये पैकेट मैंने पहले भेजा है, एंड इसके बाद मैं दूसरा पैकेट भेजा है, एंड उसके बाद मैं थर्ड पैकेट भेजा है। बट ये कई बार आपके जो हैकर्स हैं उसके लिए एक तरीका भी हो सकता है जो आपके सिस्टम में पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी हैकर को ये पता लग जाए कि आपने किस एल्गोरिदम का यूज किया हुआ है या फिर आपका जो टीसीपी पैकेट है किस एल्गोरिदम से आपके सीक्वेंस नंबर को जनरेट कर रहा है, तो वो उसे कई बार बाईपास करके जो है अपने टीसीपी पैकेट्स को भी वहां पर सेंड कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपके सिस्टम पे अटैक भी कर सकते हैं। बट ये काफी यूजफुल इसलिए भी है कि हमारे जो पैकेट है वो इसकी वजह से प्रॉपर जाते हैं और हमारा कनेक्शन जो है वो प्रॉपर बना रहता है, हमारा जो सीक्वेंस वे है वो प्रॉपर बना रहता है हमारा। एंड इसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो रोल है वो यहाँ पर प्ले करता है। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, अगर एक्नॉलेजमेंट नंबर की हम बात करें तो जैसा कि जब हमने सीक्वेंस नंबर यहाँ पर भेजा है, सीक्वेंस नंबर यानी कि हमारे पास एक सिस्टम था और हमने इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम के पास जैसे ही हमने यहाँ पर एक तरीके से कनेक्शन में एस्टेब्लिश करने के लिए या फिर हमारा जैसे ही यहाँ पर पैकेट पहुंचा है, तो ये इन्फॉर्मेशन वापस में भेजेगा, यानी उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि वहां पर हमें बताया कि जो हमने वहां पर पैकेट भेजा था वो उन्हें रिसीव हो चुका है, और उसके बदले में वो हमें एक्नॉलेजमेंट में ये बता रहे हैं कि वो हमने रिसीव कर लिया है। एंड ये किस तरीके का हो सकता है, तो जो भी आपने सीक्वेंस नंबर यहाँ पर भेजा है, मेरा सीक्वेंस नंबर अगर यहाँ पर 100 था, तो यहाँ पर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा वो वहां पर +1 होके यानी 101 आएगा। राइट, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर। या फिर जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं तो वो देखते हैं। तो इस दिए गए डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास एक सिस्टम है जो कि मेरा यहाँ पे क्लाइंट है, और एक दूसरा सिस्टम है जो कि यहाँ पर सर्वर है। तो जैसे ही इन दोनों लोगों के बीच में जो है कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, यानी कनेक्शन स्टार्ट होता है वीकेंड से। सो कनेक्शन स्टार्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले आपका जो क्लाइंट है वो यहाँ से एक सिंक का जो पैकेट है वो सेंड करता है, एंड जो सिंक का पैकेट यहाँ पर सेंड कर रहा है इसके साथ में एक सीक्वेंस नंबर जो है वो अटैच होता है। सीक्वेंस नंबर यहाँ पर हमारा क्या है, वो 100। राइट, ये जैसे क्या पहुंचता है, वो पहुंचता है सर्वर के साथ में, एंड सर्वर इसे क्या करता है, सिंक को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद ये क्या करेगा, ये वापस भेजेगा यहाँ पर एक सिंक की एक्नॉलेजमेंट, यानी कि ये क्या करेगा, इन्होंने जो रिसीव किया हुआ है यहाँ पर सिंक, उसके बाद में ये क्या करेगा, उसे एक्नॉलेज करेगा, यानी उसे बताएगा कि ठीक है मुझे ये रिसीव हो चुका है। एंड दूसरी तरफ से ये क्या करेगा, अपनी तरफ से भी सिंक के लिए एक रिक्वेस्ट यानी सिंक के लिए एक कनेक्शन की जो पैकेट है वो भेजेगा।
क्योंकि इन्होंने क्या भेजा कि हम कनेक्शन आपके साथ स्टैब्लिश कर रहे हैं, बट सर्वर भी यहाँ से भेजेगा कि ठीक है, हम भी आपके साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो बदले में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सीक्वेंस नंबर जो सिंक आ गया था, उसकी एक्नॉलेजमेंट जो वापस आई है वो 101 से आई है, यानी +1 होकर आई है, राइट। +1 जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था। दूसरा यहाँ पर क्या है, नया एक जो पैकेट हमारे पास गया है यहाँ पर, यानी नया सिंक का जो इन्होंने अपना जो पैकेट सेंड किया है, वो उसका सीक्वेंस नंबर गया है 200। ये पहुंच गए क्लाइंट के पास, एंड क्लाइंट क्या करेगा बदले में, ये भी यहाँ पर जो है एक्नॉलेज करेगा, क्योंकि अब दोनों का कनेक्शन बन चुका है, दोनों का सिंक हो चुका है। लास्ट क्लाइंट का क्या बचा है, क्योंकि क्लाइंट पहले ही जो है कनेक्शन बना चुका है, तो लास्ट में ये क्या करेगा, उसे एक्नॉलेज करेगा, उसे बताएगा कि ठीक है, मेरा कनेक्शन बन चुका है। तो लास्ट में आप देखोगे यहाँ पर क्या किया इन्होंने, जो हमारा यहाँ पर नया सीक्वेंस गया था 200, उसका एक्नॉलेज किया है 201 से। 201 से यहाँ पर किया है, एंड बदले में यहाँ पर जो इसका जो सीक्वेंस है वो अभी भी वही है 101, यानी इन्होंने कोई नया सीक्वेंस नहीं भेजा हुआ है, इन्होंने कोई नया जो सिंक की इंफॉर्मेशन है वो नहीं भेजी है, उनके पास सेम है, ये हमारा कनेक्शन बना हुआ है, बट इन्होंने सिर्फ क्या किया, एक्नॉलेजमेंट भेजी है। इसी चीज को यहाँ पर थ्री वे हैंडशेक कहते हैं। यानी जब भी आपका एक क्लाइंट, एक सर्वर या दो सिस्टम आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, तो वो इन तीन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपका जो क्लाइंट है वो एक सिंक का जो है पैकेट भेजता है, उस सिंक के पैकेट में एक सीक्वेंस नंबर रहता है जो कि रैंडमली जनरेट होता है। जैसे ही आपका सामने वाला जो सर्वर या आपका जो मशीन है वो रिसीव करता है इसे, उसके बदले में ये क्या करता है, उस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि मुझे वो पैकेट रिसीव हो चुका है, एंड अपनी तरफ से भी कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए एक जो है नया सिंक का भी पैकेट भेजता है। तो जैसा कि यहाँ हमने देखा, एक्नॉलेजमेंट जो आता है उसमें +1 होके आता है, यानी +1 मीन्स ये कंफर्मेशन होता है कि हमें जो है सिंक की आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है, एंड दूसरा सिंक का पैकेट हमने आपके पास भेजा है। एंड लास्ट में जो है जो क्लाइंट को रिसीव होता है कि उसकी एक्नॉलेजमेंट को वो अपने पास रख लेता है, एंड दूसरा जो हमारे पास एक सिंक का पैकेट आया उसे देकर उसके बदले में उसकी एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट करता है, यानी +1 करके 201 यहाँ पर आप देख सकते हो, तो वो वापस भेज देता है। इसी चीज को कहते हैं यहाँ पे थ्री वे हैंडशेक। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि सीक्वेंस नंबर क्या है, या फिर थ्री वे हैंडशेक किस चीज को कहते हैं, या फिर जो यहाँ पर आपका सिंक पैकेट है वो क्या है, एक्नॉलेजमेंट है वो क्या है, या फिर सीक्वेंस नंबर है वो चीज क्या है। इसके बाद हेडर में यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास डेटा लेंथ। डेटा लेंथ मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो आपके हेडर का साइज है, यानी जो पूरा का पूरा आपका सेगमेंट हेडर जा रहा है उसका साइज क्या है, उसके अंदर ये जो सारी चीजें हैं उसका साइज वो कहाँ पर रहता है, यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लैग। फ्लैग से पहले आप यहाँ देखोगे डायग्राम में, तो फ्लैग से पहले यहाँ रिजर्व बिट भी दे रखी है, ये रिजर्व रहती है, ये यानी कि कुछ पार्ट ऐसा रहता है जो कि आपके इस पूरे हेडर को चलाने के लिए बिट्स चाहिए, वो सारी इस हेडर की जो है वो रिजर्व रहती है। ठीक है, नेक्स्ट फ्लैग्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फ्लैग जो है जब भी आपका ये टीसीपी जो है वो कनेक्शन स्टार्ट करता है, कनेक्शन क्लोज करता है, तो उसमें कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो कि आपके दोनों डिवाइसेस के बीच में आपकी एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, और ये मैसेज क्या है, ये बताते हैं कब कनेक्शन स्टार्ट करना है, कब कनेक्शन को एंड करना है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर जो कुछ फ्लैग्स हैं, जैसे एक्नॉलेजमेंट फ्लैग है, तो जब एक्नॉलेजमेंट कब भेजनी है, ये चीज आपका कौन बताता है, आपको एक्नॉलेजमेंट फ्लैग बताता है। यानी जैसे ही आपका सिंक का यहाँ से अगर आपके पास जो पैकेट है वो पहुंचा है, तो फिर आपको वहां से एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग भेजना है। एंड इसके अलावा आपका सिंक क्या है, जैसा कि हमने अभी पीछे भी देखा था, सिंक मतलब क्या है, जब भी कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो कनेक्शन स्टैब्लिश के लिए स्टार्टिंग में जो आपको दूसरी मशीन को एक तरीके से प्रपोजल भेजना है कि हमें आपके साथ क्या है, कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, उस चीज को क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। एंड देन यहाँ पर जो फिन फ्लैग होता है, ये क्या होता है, जब भी आप कनेक्शन को एंड करते हो, तो कनेक्शन एंड के लिए जो आपका मैसेज जाता है, यानी जो आपका फ्लैग जाता है, वो क्या होता है, फिन फ्लैग होता है। इसी तरीके से आपके और भी होते हैं कई, जैसे यूआरजी फ्लैग होता है, यूआरजी मतलब अर्जेंट के लिए होता है, यानी आप कनेक्शन को अर्जेंटली जो है वो स्टॉप करना चाह रहे हो, तो उसके लिए ये फ्लैग्स होते हैं, राइट। तो ये कुछ फ्लैग्स भी होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर विंडोज साइज। विंडोज साइज का यहाँ पे मतलब देखिए क्या होता है, विंडोज साइज यहाँ पर ये बताता है कि आपका जो एक सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम की तक कितना डेटा भेजे, जिसके बाद वो अपना एक्नॉलेजमेंट दे, यानी कि ये यहाँ पर ये डिसाइड करता है, लाइक हम एक सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि इसका जो यूज होता है वो आपके डेटा के फ्लो कंट्रोल के लिए होता है, ये डेटा के फ्लो कंट्रोल को आपके मैनेज करता है, राइट। जैसे यहाँ लिखा हुआ, द अमाउंट ऑफ डेटा द होस्ट इज विलिंग टू रिसीव बिफोर सेंडिंग अनदर एक्नॉलेजमेंट, राइट। यानी कि आपका जो होस्ट है वो कितना डेटा चाहता है जिसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट भेजे, तो उस चीज को यहाँ पर क्या कहते हैं, विंडो साइज कहते हैं। तो ये विंडो साइज भी डिफाइंड होता है, या फिर आप डिफाइन भी कर सकते हो, जो भी आप जिस टाइप का प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, जहां पर भी आप टीसीपी यूज कर रहे हो वहां पर। जिससे क्या होगा कि अगर सपोज हमने यहाँ पर कर दिया कि हमारे इस सिस्टम के लिए जो यहाँ पर 5 विंडो साइज होना चाहिए, तो जब ये आपके 5 पैकेट को भेज देगा, उसके बाद ये वाला सिस्टम जो है वो यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट को भेजेगा, राइट। तो ये चीज क्या कहलाती है यहाँ पर, विंडोज साइज कहलाता है, जो कि आपके टीसीपी सेगमेंट हेडर के अंदर अवेलेबल रहता है।
इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर चेकसम, यानी चेकसम यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, चेकसम जो है वो वैलिडेट करता है आपके सेगमेंट को, यानी कि जब आप एक सिस्टम से, यानी आप मान लेते हैं कि सिस्टम ए से लेकर के सिस्टम बी तक जो है वो डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो भी आपका सेगमेंट जा रहा है उसे वैलिडेट कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो टीसीपी पैकेट हेडर होता है, यानी कि जहाँ पर आपका जो टीसीपी का हेडर रहता है उसके अंदर क्या है, चेकसम भी एडेड होता है। जिस चेकसम को जब ए से बी पर भेजा जाता है तो बी क्या करेगा, उसकी वैल्यू को उठाएगा और वैल्यू को उठाकर चेक करेगा कि क्या वो जो वैल्यू है वो उसके लिए सफिशिएंट है, मींस वो उसे यूज कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। उसका जो एप्लीकेशन है, अगर वो वैल्यू पास होती है तो वो उस एप्लीकेशन को पास कर देता है और आपको वहां पर डेटा रिसीव हो जाता है, अदरवाइज उस पैकेट को वो वहां पर ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पर इसका मेन यूज क्या है, आपके सिस्टम पे जो आपके सेगमेंट जा रहे हैं उस सेगमेंट को वैलिडेट करने के लिए ये जो कैलकुलेटेड होता है वो कैलकुलेटेड आपके टीसीपी हेडर में, या फिर इसके अलावा आपके और भी जो आईपी हेडर है उन सब की वैल्यू को मिलाने के बाद, सोर्स डेस्टिनेशन के एड्रेस, इन सारी चीजों को मिलाने के बाद इस चीज को कैलकुलेट किया जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपका मैकेनिज्म की बात करें तो आईपी वर्जन 4 है एंड आईपी वर्जन 6 है, इसमें दोनों में डिफर रहते हैं, यानी कैलकुलेटिंग का जो चेकसम है वो अलग अलग रहता है। आप आईपी वर्जन 4 से डेटा भेजे तो सिंपली नॉर्मली आईपी वर्जन 6 के पास रिसीव नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ क्या करता है चेकसम, यानी कैसे उसे वैलिडेट करें, राइट। एंड इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अर्जेंट पॉइंटर। इसके बाद आता है यहाँ पर आपका अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट पॉइंटर एक्चुअल में क्या होता है, तो देखिए अर्जेंट पॉइंटर क्या है, एक टीसीपी की 16 बिट की वैल्यू है जो कि आपके टीसीपी हेडर के अंदर रहती है। ये जो है वो आपके चेकसम के बाद में रहती है एंड इसका जो मेन यूज होता है वो तब होता है जब आप अर्जेंट फ्लैग का यूज करते हैं। जैसे मैं इसे आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक सिस्टम है ए एंड दूसरा सिस्टम है बी, एंड यहाँ पर हमने इसके पास जो है कुछ पैकेट भेजे हुए हैं, यानी हमारे कुछ सेगमेंट यहाँ पर जा रहे हैं, जैसे हमने 1 2 3 एंड 4 एंड 5, हमने ये कुछ सेगमेंट यहाँ पर भेजे हुए हैं। अभी जो सारे सेगमेंट है हमारे यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन इसमें से अभी दो जो सेगमेंट है वो हमारे जा चुके हैं, तीन सेगमेंट हमारे अभी भी बचे हुए हैं। एंड अचानक हमें इस डेटा को जो है आगे जाने से रोकना है। तो लास्ट में हमारे क्या, यहाँ से हमारे सिस्टम से 5 सेगमेंट यहाँ से जा चुके हैं, बट लास्ट सिस्टम पे अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर 2 पहुँच चुके हैं, दैट्स ओके, बट उसके आगे के जो सेगमेंट है वो वहाँ नहीं पहुँचने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अर्जेंट फ्लैग का यूज़ करेंगे। एंड अर्जेंट फ्लैग में हम वैल्यू क्या रहती है, यहाँ पर बाइनरी में रहती है 0 एंड 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 करेंगे। 1 मतलब क्या है, यहाँ की 1 यानी ये एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट मीन्स क्या है कि आपको अर्जेंटली जो है वो आपकी ये जो प्रोसेस चल रही है, जो कनेक्शन चल रहा है उसे ब्रेक करने के लिए बोलेगा। आप कनेक्शन ब्रेक करने के लिए क्या, आप जैसा कि अगर हम लास्ट में यहाँ पे यूज करते हैं तो ये आपके लास्ट पैकेट में होगा, एंड सीक्वेंस से जैसा कि हमें पता है टीसीपी के अंदर चलता है। तो अगर ये सीक्वेंस से जाएगा तो ये लास्ट में आपको जब 5th नंबर का सेगमेंट जाएगा तब पता लगेगा सिस्टम बी को, यानी तब पता लगेगा कि ये यहाँ से ब्रेक करना है। बट हम चाहते हैं कि इसे तुरंत पता लग जाए, सेकंड के बाद में ही से इसकी जो प्रायोरिटी है वो कुछ ऐसी हो जाए कि इसका पता पहले लग जाए। तो अर्जेंट फ्लैग यहाँ पे क्या करता है, ये देखो क्या करता है, तो द वैल्यू इंडिकेट हाउ मच ऑफ द डेटा पैकेट इज कंसिडर अर्जेंट डेटा बाय द सेंडर। तो हमने 1 किया, मीन्स हमारे लास्ट जो सेगमेंट है उसके अंदर 1 वैल्यू है, तो ये क्या बता रही है कि इसे जो है हमें अर्जेंट डेटा में जो है एक तरीके से कन्वर्ट करना है, यानी अर्जेंट डेटा की तरह उसे कंसिडर करना है। एंड दूसरा क्या करना था, अर्जेंट प्रोवाइडर इज यूज टू इंडिकेट वेयर द अर्जेंट डेटा एंड, यानी हमें कहां पर एंड करना है। तो ये क्या करेगा, इसकी प्रायोरिटी को चेंज करके 5th वाले पैकेट को सेकंड के बाद में भेज देगा, यानी 3rd नंबर पे। तो वहीं पे आपका जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस यूज में लिया जाता है इस अर्जेंट पॉइंटर को, राइट। इसके बाद लास्ट में आ जाता है आपका यहाँ पर ऑप्शंस। तो ऑप्शंस देखो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर एक कह सकते हैं कि हमारा एडिशनल फीचर है, एडिशनल ऑप्शन है, जिसका यूज किसके लिए होता है यहाँ पर। तो ऑप्शंस के अंदर जो इसकी वैल्यू होती है, एक तो आपका टाइम स्टैम्प आ जाता है, यानी कि आपका जो सेगमेंट है उसका टाइम स्टैम्प यहाँ पर रहता है। प्लस यहाँ पर जो है वो आपका मैक्सिमम सेगमेंट साइज रहता है, यानी कि मैक्सिमम आपके सेगमेंट का साइज कितना हो सकता है, तो ये सारी डिटेल जो है वो इसके अंदर रहती है। यानी कि सेगमेंट साइज, जैसा कि आपने सुना हुआ है कि आपका डेटा लिंक लेयर पे आपका जो फॉर्मेट होती है वो फ्रेम होती है, एंड फ्रेम में आपका जो फॉर्मेट रहती है वो आपका कितना हो सकता है, मैक्सिमम 15-18 बाइट्स का डेटा वहां पर रह सकता है। तो वो क्या, उसकी एक तरीके से मैक्सिमम लिमिट है। उसी तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर ये फील्ड रहता है कि आपका मैक्सिमम सेगमेंट का साइज कितना हो सकता है। तो वो चीज कौन है यहाँ पर आपको एक तरीके से मैनेज करता है, वो करता है ये ऑप्शन फील्ड, राइट। आई थिंक इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स जो है वो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक के बारे में क्लियर हो चुके होंगे। तो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दिए अपने सारे के सारे आईटी फ्रेंड के साथ। और आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे प्रीमियम कोर्सेज के बारे में। हर तरीके का कोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, सीसीएनए का आपको, या फिर आप रेडिट का चाहते हैं या फिर एडब्ल्यूएस चाहते हैं, तो कोई भी कोर्स जो है आप प्रीमियम कोर्स यहाँ पर ले सकते हो, उसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए हमें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।